हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 हिंदी पेडागोजी की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और इसमें हम पढ़ रहे थे हमारे भाषा विचारक। ठीक है, पिछली क्लास में हमने नोम चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत को बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वाइगोस्की। हिंदी पेडागोजी में आपके जो हिंदी के विचारक हैं, किसने भाषा के बारे में क्या कहा है, इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज वाली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आज हम देखेंगे वाइगोस्की और वाइगोस्की ने भाषा के बारे में क्या कहा है, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास 4 रहेगी, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको वाइगोस्की का एक कीवर्ड याद रखना है, अंतःक्रिया। ठीक है, क्या? सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया। जिसने भी ये याद रखा उसके कम से कम 2 क्वेश्चन यदि बनेंगे तो दोनों ही सही होंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन में सामाजिक अंतःक्रिया, समाज से संबंधित जो भी ऑप्शन देखने को मिलता है वो हमारे वाइगोस्की महोदय का है। ठीक है, तो ये आपकी पॉइंट मान करके चलिए कि सामाजिक अंतःक्रिया जो सोशल इंटरेक्शन होता है, इसकी बात किसने की है, तो हमारे लेव वाइगोस्की ने। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है और इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा है। ठीक, तो यहाँ पर दिया है कि सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन बनेगा कि सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो लेव वाइगोस्की ने। अब जो वाइगोस्की है आपके CDP में भी आपने पढ़ा होगा और हिंदी पेडागोजी में भी आपको पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, इससे क्वेश्चन संस्कृत पेडागोजी में भी इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो समाज की जहाँ भी बात की जाती है, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दोनों ही किसके हैं, वाइगोस्की के। अब हम देखते हैं यहाँ पर दिया गया है कि बालक अपने समवयस्क, मतलब अपने जो साथी मतलब जीवन साथी तो नहीं कह सकते यहाँ पर, समवयस्क मतलब अपने जो मित्र मंडली होती है, जो समवयस्क कंटेम्प्रेरीज जो होते हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, तो बालक अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं सबसे ज़्यादा। फिर दिया है इनके जो कुछ इन्होंने टर्म दिए हुए हैं, जैसे पूछ लेता है MKO क्या होता है, ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसके फोल्डिंग क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। MKO का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर, अर्थात अधिक ज्ञानवान दूसरा। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि बच्चा उसी से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानता होगा। ठीक है, अब चाहे वो छोटा हो उम्र में या बड़ा हो, तो बच्चा जो होता है वो अधिक ज्ञानवान, जो उससे ज़्यादा जानता है उससे सीखता है। इसी को लेव वाइगोस्की ने MKO कहा है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कि अधिक ज्ञानी दूसरा निम्न में से यह टर्म किसका है, तो वाइगोस्की का है। या फिर भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बालक जो है वो अपने से ज़्यादा जानने वाले से सीखता है, यह क्या कहलाता है, वाइगोस्की के अनुसार तो MKO कहलाता है। ठीक है, अधिक ज्ञानवान दूसरा, जो बालक से अधिक जानता है बालक उसी से सीखता है। ठीक है, अब यहाँ पर अधिक ज्ञानवान दूसरा में शिक्षक भी हो सकते हैं, उसकी मित्र मंडली साथी संगी हो सकते हैं, माता पिता और समवयस्क हो सकते हैं। ठीक है, अन्य भी हो सकते हैं जो उससे ज़्यादा जानते होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है बालक सर्वाधिक अपने समवयस्कों से सीखता है, ये याद रखना। ठीक है, पूछेगा कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बालक सबसे ज़्यादा किसके द्वारा सीखता है, तो समवयस्कों से। अब इनका एक टर्म आपको याद रखना है, ZPD। ZPD क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अब हिंदी में इसके कई नाम होते हैं, तो आपको सारे नाम याद रखने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ZPD सबसे पहले इंग्लिश नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जब इंग्लिश नाम याद रखेंगे आप, तो हिंदी में कोई भी नाम दें आपको, इंग्लिश में ऑप्शन देखने हैं, तो वहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन पर पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, तो ZPD मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब क्या कहलाता है हम आगे देखेंगे। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कह दें, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कह दें, नज़दीकी विकास का क्षेत्र कह दें, एक ही शब्द है ये। ठीक है, और संभावित विकास का क्षेत्र। अब क्या होता है ZPD, आपको बताते हैं। यहाँ दिया है कि बालक की वास्तविक ज्ञान तथा बढ़ाए गए ज्ञान के बीच के क्षेत्र को ZPD कहते हैं। मतलब बालक में जितना ज्ञान होता है वो तो उसका वास्तविक ज्ञान होता है, और जब इसी वास्तविक ज्ञान को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बढ़ाया जाता है बीच में, यहाँ याद रखना, जब बीच में कोई सहायता दी जाती है तो वो इस ZPD कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है शुरुआत में दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है, तो इसके फोल्डिंग, और बच्चे को बीच में दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हमारी ZPD, संभावित विकास का क्षेत्र। अब फिर से यहाँ पर हम एक बार अच्छे से समझाते हैं आपको, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, ZPD में प्रारंभिक मदद नहीं दी जाती, मतलब कोई कार्य यदि बालक कर रहा है तो वो शुरुआत स्वयं से करेगा, क्योंकि शुरुआत में उसको कोई मदद यहाँ पर नहीं दी जाएगी। ठीक है, लेकिन जब बालक कार्य शुरू कर देता है
तो जब बीच में बालक से वो काम नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जब उसको बीच में सहायता दी जाएगी, कहाँ पर, बीच में, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ZPD कहलाता है। जैसे मान के चलिए, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बालक को सागर से भोपाल जाना है, मान के चलिए ये सागर है हमारा और सागर से उसको जाना है भोपाल, ठीक है, यहाँ पर सागर है और यहाँ पर है भोपाल, मान के चलिए ये है हमारा भोपाल, ठीक है। तो अब बालक यहाँ से, तो उसने शुरुआत कर दी चलने की, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। अब उसको इतना एरिया पता नहीं है कि कहाँ से जाना है, तो यहाँ पर यदि इसे किसी अधिक ज्ञानी के द्वारा सहायता यहाँ पर यदि प्रदान कर दी जाती है तो वो अपने लक्ष्य पर पहुँच जाएगा, मतलब भोपाल पहुँच जाएगा। उसका लक्ष्य क्या है, भोपाल जाना। तो बीच में जब सहायता दी जाती है, कहाँ पर, बीच में, और अस्थायी ये सहायता रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अस्थायी नहीं होगी, स्थायी होगी, ठीक है। कैसी, स्थायी मदद यहाँ पर दी जाती है। तो आपको ये 3-4 वर्ड याद रखनी है। ZPD में बीच में मदद दी जाती है, बीच में मदद दी जाती है, याद रखना, ठीक है। और फिर यह जो मदद दी जाती है स्थायी होती है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना। ZPD क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग भी आपको याद रखना है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। और इसके फोल्डिंग ना दे करके इसके अन्य नाम अब दिए जाने लगे हैं ऑप्शंस में। ढांचा निर्माण कह देंगे, पाड़ निर्माण, पाइट या मचान, ये सब एक ही शब्द के नाम हैं। तो आपको सारे याद रखने हैं। इसके फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, पाड़ निर्माण, पाइट या मचान। अब ये क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग। तो यहाँ पर बच्चे को शुरुआत में मदद दी जाती है और अस्थायी मदद यहाँ पर दी जाती है। मतलब बालक जो होता है उसे कार्य करना आता ही नहीं, मान के चलिए, तो शुरुआत में ही उसको, जैसे यहाँ दिया है, इसमें किसी वयस्क द्वारा शुरुआत में मदद दी जाती है और यह मदद अस्थायी होती है। अब उदाहरण के द्वारा हम यदि आपको बताएं तो शिशु को चलना सिखाना, प्रारंभ में बालक जो होता है उसको चलना सिखाया जाता है, ठीक है। सिखाते हैं कि नहीं, यही क्या है हमारा, इसके फोल्डिंग है, पाड़ निर्माण है, ठीक है। और यह सिखाते क्यों है, क्योंकि बालक चलना सीख जाए, और यह मदद अस्थायी होती है। एक बार बालक चलना सीख जाता है तो फिर हम उसे चलना नहीं सिखाते, ठीक है। तो ये मदद जो होती है वो अस्थायी दी जाती है। मतलब एक बार दे दी गई मदद, फिर बालक सीख जाएगा, फिर वो स्वयं से कार्य करने लगेगा, ठीक है। तो इसके फोल्डिंग क्या कहलाता है, बालक को समस्या आने पर शुरुआत में दी जाने वाली अस्थायी सहायता हमारी क्या कहलाती है, पाड़ निर्माण, पाइट, मचान, ढांचा निर्माण या इसके फोल्डिंग कहलाती है। साइकिल सिखाना, मतलब एक बार बालक को साइकिल सिखा देंगे शुरुआत में, ठीक है, और अस्थायी सिखाते हैं, जीवन पर्यंत तो उसको साइकिल सिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो अस्थायी जो मदद होती है और जो शुरुआत में दी जाती है वही हमारा ढांचा निर्माण कहलाता है। और जब बीच में मदद दी जाती है स्थायी, वो क्या कहलाता है, हमारा ZPD संभावित विकास का क्षेत्र कहलाता है। MKO क्या कहलाता है, अधिक ज्ञानी दूसरा, मतलब बालक अधिक ज्ञानवान के द्वारा सीखता है, ठीक है। अब इनका भाषा विचार देख लेते हैं। इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा। यहाँ पर जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से कंपैरिजन किया जाता है और पूछा जाता है कि इन दोनों ने भाषा और विचार के बारे में क्या कहा है, ठीक है। तो इन्होंने भाषा विचार में कहा है, जो वाइगोत्स्की हैं ये कहते हैं कि भाषा पहले और विचार बाद में आते हैं, जबकि जीन पियाजे क्या कहते हैं, पहले विचार बाद में भाषा आती है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना आप, दोनों के यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भाषा के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि भाषा पहले और विचार बाद में आते हैं, भाषा विचार से पहले आती है। कौन कहते हैं, हमारे वाइगोत्स्की, ठीक है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि शुरू के 2 वर्षों में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं। मतलब ये कथन है इनका और पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना आप, वाइगोत्स्की ने कहा है कि शुरू के 2 वर्षों में भाषा और विचार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब इनका कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो भाषा होती है वो विचार पर हावी होती है, ठीक है। ये कथन याद रखना है। फिर इसके बाद देखते हैं इन्होंने अगला टर्म क्या दिया है, व्यक्तिगत वार्ता। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से कहा जाता है क्वेश्चन में कि बालक स्वयं से बातें कर रहा है, यह वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है और जीन पियाजे के अनुसार क्या है। मतलब वाइगोत्स्की बच्चे के स्वयं से बातें करने को क्या कहते हैं और जीन पियाजे बच्चे के स्वयं से बातें करने को क्या कहते हैं। तो ये यहाँ पर स्वयं से बातें करना क्या है, जैसे मान के चलिए कोई बालक है, उसका अगले दिन एग्जाम है, ठीक है, तो वो रात में अपनी तैयारी करेगा, वो स्वयं से बातें करते हुए कहेगा कि मैंने प्रवेश पत्र रख लिया अपना। इसके बाद वो स्वयं से कहेगा अब क्या रह गया है, पेन रख लिया हमने अपना। इसके बाद कहेगा मैंने अपना, मतलब जो भी उसकी सामग्री है रख ली, ठीक है। वो स्वयं से ऐसी बातें करते हुए कह रहा है। तो इसे जो वाइगोत्स्की है वो कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। मतलब बच्चे का स्वयं से बातें करना वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता, इसी को निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच इन्होंने कहा है। ये सारे वर्ड याद रखना, ठीक है। तो बच्चे का खुद से बातें करना तथा अपने कार्यों की योजना बनाना प्राइवेट स्पीच या निजी वार्ता कहलाता है।
और जो जीन पियाजे हैं उनके बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उन्होंने भी भाषा विचार के बारे में बहुत कुछ कहा है, ठीक है। तो उनका एक अलग से क्लास रखेंगे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी वहाँ पर दे, ठीक है। यहाँ पर फिर इसके बाद दिया है इनके सिद्धांत में खेल का महत्वपूर्ण स्थान, मतलब पूछा जाता है कि जो वाइगोत्स्की है इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया है, तो इन्होंने खेल को महत्वपूर्ण माना है, जो समीपस्थ विकास के क्षेत्र में सहायक होता है, ठीक है। जो ZPD है वहाँ पर खेल जो होते हैं वो बहुत सहायता करते हैं। नेक्स्ट इनकी पुस्तक याद रखना, लैंग्वेज एंड थॉट, मतलब भाषा एवं विचार, एक इसकी पुस्तक है तो वाइगोत्स्की की, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वाइगोत्स्की के बारे में, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने भाषा विचार के बारे में क्या कहा है, ये आपके 3-4 जो विचारक हैं जैसे स्किनर हो गया, कोहलर हो गया, और इसके बाद नोम चॉम्स्की हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, ठीक है। ये सारे जो कथन इन्होंने कहे हैं, इन्होंने जो टर्म दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।